हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक पायलट और लक्ष्य बैच में हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप वाकई डे जिसे करते भी आ रहे हैं। तो रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं प्रयागराज का। गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो सर जी, तो आपकी जो है गुड मॉर्निंग स्वीकार होगी। देविंदर जी भी हमारे साथ हैं। केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम, तो सादर प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। अजीमा ठीक है ना, ये क्या है, करूबा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आकाश जी हमारे साथ हैं, स्वाति विश्वकर्मा जी, पिंटू मीना, दीपक कुमार भी है, सोनू कुमार शिवपुर की धरती से प्रणाम सर जी, प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। सद्दाम हुसैन, तो सभी जो है यहाँ पर जुड़ी चुके हैं। और मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति के बाद जो सामाजिक माफी चाहूंगा, जो मतलब किसान आंदोलन वगैरह जो चल रहे थे, उनके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो मैंने थंबनेल तो चेंज ना करवाया, तो इन्हीं में ये चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूंगा तो कल हम चला देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आपका बंगाल का विभाजन, छोटा सा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर तो छोटा सा है, तो शायद देखो 10 तारीख से तक हम अपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और चीजें उस तरीके से आपकी हुई हैं। बहुत ही अच्छे लेवल की मैं बात करूं तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। यदि आपने बढ़िया तरीके से नोट्स वगैरह बनाए हैं तो मैं आशा करूंगा कि कितनी ही छोटी कितनी ही बड़ी परीक्षा में आप बैठ जाना, ठीक है ना। अल्पा मौर्य जी, सर जी हम भी आ गए हैं, प्लीज देख लीजिए। अब क्या कमेंट्स ही तो देखूंगा, आप तो मुझे ना दिखाई दोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आएगा वो मौका जब आपसे सभी से रूबरू होंगे, मुलाकात होगी, आप बताएंगे, हम भी पहचान पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, राहुल कुमार, नितिन गुज्जर सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं जो एक करा रहा था चंपारण किसान आंदोलन, आपने हेडिंग भी डाली होगी बढ़िया तरीके से सर जी। एक आंदोलन और था जिसका नाम था चंपारण, इस तरीके से आप बता रहे होंगे किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, तो आप यहां लिख देंगे सर चंपारण। जी सर जी, किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और मैं आशा करूंगा कि आप जो है हर पॉइंट को बताते भी चलेंगे। थोड़ा सा इसमें से एक पॉइंट तो लिखा दिया था। चंपारण किसान आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो ये 1917 में स्टार्ट होता है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लखनऊ अधिवेशन था। मेरे प्यारों, कौन से अधिवेशन की बात है, तो लखनऊ अधिवेशन था। और उस लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। अब ये जो चंपारण जो किसान आंदोलन है, बिहार के चंपारण जिले में जो यूरोपीय जो नील उत्पादक हैं, यूरोपीय कौन होंगे सर जी, वो तो ब्रिटिश ही होंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करूं कौन होंगे, तो जो यूरोपीय वो ब्रिटिश ही तो हैं। उत्पादकों द्वारा अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में मेरे प्यारों यह आंदोलन स्टार्ट किया गया। एक प्रथा थी जिसका नाम था तीन कठिया प्रथा। और उस तीन कठिया प्रथा की यदि मैं बात करूं, 3/20 भाग पर बोले तो जमीन के 15% भाग पर नील की जो खेती है वो करना अनिवार्य था। तो इसी के नेतृत्व में मेरे प्यारों ये आंदोलन स्टार्ट होता है जिसका नाम था चंपारण। अब ये चंपारण यदि मैं बात करूं तो ये बिहार में पड़ता है। तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यदि मैं बात करूं किसकी, तो ये पॉइंट तो मैंने लिखा भी दिया होगा और आपको लिख भी देना है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। पहली बात तो आप इसे नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से। और मैं बात करूं
तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया, इस तरीके से लिख रहे होंगे। सर किसकी बात है, तो हम बता रहे हैं भारत में, ठीक है ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कौन से गांधी जी की बात होगी सर, भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, इस तरीके से आपको बताना है। ये मैं बात कर रहा हूं किसके नेतृत्व की बात है, तो भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है ना, किया गया, नेतृत्व में इस तरीके से लिख देना है मेरे प्यारों। यदि मैं बात कर रहा हूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे किया गया। ठीक है, चलो तो बताना होगा पॉइंट। तो भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया किसान सत्याग्रह, ठीक है ना, कौन सा सत्याग्रह होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी किसान जो सत्याग्रह है, इस तरीके से आप लिख देना। और बात आएगी तो आप बताएंगे किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था, तो आप बता रहे होंगे सर चंपारण सत्याग्रह था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे पा रहे होंगे। चलो भाई, आगे बात यहां तक समझ में आपके। तो भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, ये या गांधी जी द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम, प्रथम और लगा दो तो और अच्छा रहेगा, यहाँ जगह यहाँ बीच में लगा देना है प्रथम, ठीक है ना, प्रथम किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। आगे होगी बात समझ में। चलो ठीक है, ये आपको बताना है। पूछा जाता है मेरे प्यारों, किसानों को 3 कठिया पद्धति के तहत, मैं बात करूं किसके, तो आप बता रहे होंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर लिख देना है। किसानों को मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं कौन सी कठिया होगी, तो 3 कठिया, इस तरीके से लिख देना है। किसानों को 3 कठिया, किसानों को 3 कठिया पद्धति के तहत, ठीक है ना, कौन सी पद्धति की बात है, तो सर जी 3 कठिया पद्धति के तहत, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा। तो किसानों को 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 बोले तो लगभग, मतलब कि 3/20 भूमि पर क्या, तो नील की खेती करनी पड़ती थी। 3/20, ठीक है ना, भाग बोलूं 3/20 भाग भूमि पर, इस तरीके से लिख देंगे सर जी। भूमि पर क्या, भूमि पर हम बताएं तो नील की खेती, कौन सी खेती की बात होगी सर, नील की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे पड़ती थी, आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, आता है तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से पड़ती थी कर देना है। 1 सेकंड, पड़ती पड़ती थी, इस तरीके से लिखेंगे पड़ती थी। तो किसानों को 3 कठिया पद्धति के तहत मैं बात करूं, ठीक है ना, रवि जो है रवि केश पांडे जी, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो ये भी आप बताएंगे, और पॉइंट हमसे पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मित्रों, राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति थे, जिन्हें महात्मा गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी से निवेदन किया या आग्रह किया, और उन्हीं के कहने पर मेरे प्यारों महात्मा गांधी ने ये चंपारण किसान आंदोलन स्टार्ट किया। राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। किसने, राजकुमार शुक्ल। ये भी अपने में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको बताना होगा राजकुमार शुक्ल, इस तरीके से लिख देना है। राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को, मेरे प्यारों किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे गांधी जी को, ठीक है ना। कहां, तो चंपारण आने के लिए, ये भी आप बता देना, चंपारण सर जी,
चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? चंपारण आने के लिए क्या किया था? तो आप बता देना सर, प्रेरित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा और जब आएगा तो आप बता रहे भी होंगे। ये पॉइंट तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को, ने भी लगा देना है, पॉइंट छुट रहे हैं आज तो, ने, ठीक है ना, गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चंपारण में गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, आचार्य जेवी कृपलानी, ब्रज किशोर, मतलब कई ऐसे लीडर थे, नारायण सिंह सिन्हा आदि ने सहयोग दिया था। मैं बात करूं ये जो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी को कई जो लीडर थे उन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है ना, ये भी आप बता देंगे, लिखना तो है ना। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद मेरे प्यारों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद, ये आप बता रहे होंगे सर जी, चंपारण सत्याग्रह कौन सी सत्याग्रह की बात है? तो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद। यदि मैं बात करूं कैसा नेतृत्व हुआ सर जी, तो चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद, ये आपको लिख देना है, सफल नेतृत्व। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप लिख देंगे सर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। ठीक है ना, गांधी जी को मैं बात करूं तो आप लिख देंगे सर जी, गांधी जी को क्या कह दिया? तो गांधी जी को भैया महात्मा कहा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके? चंपारण। अब मैं एक और मैं आपको बात बताऊं, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से, अब देखो बात एक और है, गांधी जी की यदि मैं बात करूं तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से 1914 ईस्वी में डरवन, और डरवन बोले तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, डरवन दक्षिण अफ्रीका के एक नागरिक सम्मान समारोह में पहली बार महात्मा कहा था। लेकिन महात्मा जो शब्द जो लोकप्रिय बनाया है वो किसने बनाया है? तो आप बता रहे होंगे सर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और पॉइंट नोट करके लिख लेना। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी को पहली मतलब गांधी जी को पहली बार महात्मा जो शब्द दिया है, ये जो आगे महात्मा जो शब्द लगा है, 1914 ईस्वी में डरवन जो शहर पड़ता है उसमें एक नागरिक सम्मान समारोह हुआ था, वहां नाम पड़ा। लेकिन मैं बात करूं ये जो लोकप्रिय जो बनाया, ये किसने बना दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई साहब कहा, चंपारण सत्याग्रह का जब सफल नेतृत्व होता है तो मतलब कि सफल नेतृत्व में, ठीक है ना, जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह दिया। आगे बात समझ में? तो यहां तक ये पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे और जब पूछे जा रहे होंगे तो हम निश्चित तौर पर बता पा भी रहे होंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू भी कहा गया। यदि मैं बात करूं किसके, तो आप बता रहे होंगे सर जी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन सी ग्रह की बात है सर? चंपारण। ये आपको लिख देना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये आपको बताना है किसके दौरान की बात है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को, यदि मैं बात करूं किसको, तो आप बताएंगे सर जी गांधी जी को। इस तरीके से लिख देना है, गांधी जी को बापू कहा गया। क्या कहा गया? गांधी जी को बापू कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा तो आप भी निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू कहा गया, ये पॉइंट आप नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का जो है एक एनची रंगा नाम के
क्रांतिकारी हुए, या मैं बोलूं उस समय के लीडर थे जिन्होंने विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा ने। ये क्वेश्चन भी अपने में बड़ा जानदार होगा। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का इस तरीके से लिख देंगे, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बता रहे होंगे गांधी जी के, इस तरीके से आपको बता देना है मेरे प्यारों, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का, कौन से सत्याग्रह की बात है, तो सर आप लिख देना गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का एनजी रंगा, कौन सी रंगा होंगे, तो हम बता रहे होंगे सर एनजी रंगा, ये आप बता देना एनजी रंगा ने विरोध किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप बता भी देना विरोध किया था, आएगा क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर विरोध किया था, इस तरीके से लिख देना है विरोध किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने, एनजी रंगा नाम के एक व्यक्ति थे, एक लीडर थे, एक नेता थे, उन्होंने विरोध भी किया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। और गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान चंपारण से ही, बंधुआ मजदूर रहा करते थे मित्रों, कैसे बंधुआ, लगे बंधे मजदूर, एक ही जगह ही आपको वर्क करना है, एक ही जमींदार के यहाँ, और उन्हें भी मुक्त कराने का पहली बार जो सफल जो अभियान, यदि मैं बात करूं, या प्रथम अभियान चंपारण से प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का, ये पॉइंट भी आपको लिख देना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर गांधी जी को इस तरीके से करना है, किसकी बात है, तो गांधी जी को बंधुआ मजदूरों से, मतलब बंधुआ मजदूर, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त, गांधी जी को लिख दिया मैंने, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, ये आपको बताना है किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को, ठीक है ना, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का, ऐसे लिखना है, क्या कराने की बात है भैया, मुक्त कराने का, मुक्त कराने का प्रथम अभियान, इस तरीके से लिखेंगे। कौन से अभियान की बात होगी सर जी, तो बात आज होगी प्रथम अभियान। तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान कहां से, तो आप बता रहे होंगे सर जी चंपारण से प्रारंभ किया था, चंपारण से प्रारंभ किया था। तो आप इस तरीके से लिख देना है, कहां से प्रारंभ किया है, चंपारण से प्रारंभ किया था। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन यदि हमसे पूछे जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है ना, एनजी रंगा का। ठीक है, तो ये आपको बताना है, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, तो आप बताएंगे मुसलमान दोनों की लड़ाई के कारण थे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हरीशचंद्र आर्य कह रहे हैं सर जी एनजी रंगा का पूरा नाम क्या था, तो रंग नायलू इनका जो है गोगिनेनी, ठीक है ना, रंग नायलू, रंग नायलू गोगिनिनी, ठीक है, पूरा नाम था, वैसे पूरा नाम पूछा ना जाता। चलो इसी के साथ एक और होगा, खेड़ा सत्याग्रह। अब कौन सी सत्याग्रह की बात होगी, तो सर जी हम बता रहे होंगे खेड़ा सत्याग्रह, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। और खेड़ा मैं बात करूं, ये 1918 ईस्वी में हुआ, खेड़ा पड़ता है गुजरात में। 1718 की बात है, सूखे होने के कारण, मतलब सूखा पड़ गई फसल पर, क्या पड़ गई, सूखा पड़ जाने के कारण भी कर वसूला जाता था, टैक्स जो लगा करता था ना। खेड़ा की बात चल रही थी, सूखे के कारण फसल खराब हो गई, और खेड़ा गुजरात के मेरे प्यारों एक कुनवी पाटीदार परिवार था, उनसे क्या है, लगान वसूली जाती थी। अब फसल भी खराब होगी
अब किसान कहां से, ठीक है ना, मतलब कुणबी पाटीदार किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। खेड़ा गुजरात में पड़ता है, कहां, गुजरात में। मैं बात करूं तो आप बता देंगे गुजरात में। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पहली बात तो ये वास्तविक था, पूरा के पूरा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी द्वारा यदि मैं बात करूं किसके द्वारा, तो आप बताएंगे सर जी गांधी जी द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खेड़ा की बात होगी, भारत में चलाया गया गांधी जी द्वारा, ठीक है ना, भारत में चलाया गया, इस तरीके से लिख रहे होंगे। किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो भारत में चलाया गया, भारत में चलाया गया प्रथम, इस तरीके से बता देंगे सर जी, प्रथम वास्तविक, प्रथम, और मैं बात करूं चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। कौन से आंदोलन की बात होगी मेरे प्यारों, तो हम बता देंगे सर जी किसान आंदोलन था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन, तो मैं बात करूं खेड़ा सत्याग्रह की बात होगी। अब खेड़ा की मैंने बताई दी, सूखे के कारण जब फसल खराब हो जाती थी तो कुणबी पाटीदार जो परिवार था, जो समुदाय था, उससे मेरे प्यारों लगान वसूली जा रही थी, ठीक है ना। सर मैं आज पहली बार देख रहा हूं लाइव, बहुत बढ़िया आसाराम गुज्जर जी। तो उसकी बात थी ये मेरे प्यारों, वल्लभ भाई पटेल, इंदु लाल याग्निक ने किसानों को लगान ने अदा करने का सुझाव तो दे दिया यहां पर। किस किस की बात होगी, एक नाम आपने पढ़ा होगा वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, सरदार वल्लभ पटेल जी का नाम आपने सुना होगा। तो हम बताएं सर वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से बता रहे होंगे, कौन से, वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल, कौन से लाल होंगे, आप बताएंगे इंदुलाल याग्निक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, इंदुलाल याग्निक ने, इंदुलाल याग्निक ने, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को, ठीक है, क्या है भैया, किसानों को जो है टैक्स न देने के लिए आग्रह किया। किसानों को यदि मैं बात करूं, जो कर न देने के लिए, किसानों को कर न देने के लिए, ठीक है ना, कर न देने का या कर न देने का आग्रह किया। कर न देने का क्या कर दिया, आग्रह कह दिया किसानों से, आग्रह किया कि तुम भैया टैक्स वगैरह मत दो। ये कौन कौन होंगे, तो एक नाम होगा वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न अदा करने का मतलब कि सुझाव दे दिया, न देने का आग्रह कर दिया किसानों से, ठीक है। ये आप बात लिख रहे होंगे। और मेरे प्यारों में बात करूं, खेड़ा में लगान कर न देने का पहला नारा मोहनलाल पांडे, लगान न देंगे। यदि मैं बात करूं खेड़ा में, जो खेड़ा गुजरात में पड़ता है, किसानों को पहले लोगों को परेशान किया जाता था। और तो मैं बात करूं किसकी बात है, खेड़ा में लगान ने देने का पहला जो नारा है मोहनलाल पांडे ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो हमसे ना पूछा जाएगा, इतना बारीक भी ना पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह को अपने हाथों में ले लिया था। यदि मैं बात करूं किसकी, तो महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने 22 मार्च की बात है, ये पॉइंट और लिख देना है। यदि मैं बात करूं किसने, तो आप बता रहे होंगे सर जी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने 22 मार्च, इस तरीके से लिख देंगे, महात्मा गांधी ने के मार्च की बात तो होगी मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूंगा 22 मार्च। 22 मार्च मतलब कि महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह को, 1918 ईस्वी की बात है, तो महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह को, कौन से सत्याग्रह की बात होगी मेरे प्यारों, आप बता रहे होंगे, खेड़ा सत्याग्रह को, खेड़ा सत्याग्रह को अपने हाथों में ले लिया था। अपने, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी, अपने हाथों में ले लिया था। अब ये भी सफल रहा खेड़ा, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, ये भी क्या हो गया भैया, सफल रहा। चलो इसी के साथ यदि मैं बात करूं, जब ये सफल हो जाता है, इसी के साथ एक और मैं बात कर रहा हूं बारदौली
किसान सत्याग्रह, ये भी आप बताएंगे बारदौली किसान सत्याग्रह। अब अगला डाल देना है कौन सा सर जी, तो आप लिख रहे होंगे बारदौली जी किसान सत्याग्रह। ये एक और जो है बारदौली किसान सत्याग्रह, और वर्ष होगा भैया 1928 ईस्वी की बात होगी। बारदौली किसान सत्याग्रह की यदि मैं बात करूं तो वर्ष आप डाल देंगे 1928। बारदौली की भी बात है ऐसी, ठीक है ना। चलो पहली बार को क्लास कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश, ऐसी करे जाओ पहली बार ही। बारदौली की भी बात होगी। प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी। प्रांतीय सरकार ने जो किसानों की जो लगान है उसमें 22% तक की वृद्धि कर दी। अब जब वृद्धि हो जाती है तो भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में बारदौली में एक सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। बंबई के गवर्नर थे लेस्ली विल्सन, उस समय की बात है। कहां के? लेस्ली विल्सन बंबई के गवर्नर थे, और उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी थे जिनका नाम था ब्रूमफील्ड, और राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में मेरे प्यारो एक जांच कमेटी का गठन किया, और उस जांच कमेटी के गठन के बाद इनकी जो लगान को 6% तक लाया। ये भी सफल रहा। और बारदौली की महिलाओं के कहने पर, या बारदौली की जो महिलाएं हैं, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। कहा महात्मा गांधी से कि वल्लभ भाई पटेल हमारे सरदार हैं, तब सरदार की उपाधि किसे मिलती है? वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, चलो प्रांतीय सरकार ने, मैं बात करूं ये क्यों स्टार्ट हो रहा है बारदौली, तो प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में, आपको लिख देना है सर जी कौन सी सरकार की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे ये तो स्टार्ट यूं हुआ, प्रांतीय सरकार की बात है। कौन सी सरकार? तो आप लिखेंगे प्रांतीय सरकार ने किसानों, इस तरीके से बताना है मेरे प्यारों, प्रांतीय सरकार ने किसानों की जो लगान है, किसकी लगान होगी? तो किसानों की लगान में, इस तरीके से बता देना है, किसानों की लगान में 22%, 22% तक की 22% की वृद्धि कर दी। ठीक है ना, या 22% जो है कि वृद्धि कर दी। अब क्या है भैया, जब वृद्धि हो जाती है तो यहां पर बारदौली में, ठीक है, ये भी गुजरात में पड़ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मैं बात करूं मेरे प्यारों, ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। नेतृत्व किसका होगा? आप बता रहे होंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस तरीके से लिख देना है, किसके नेतृत्व की बात होगी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में मेरे प्यारों यह बारदौली किसान सत्याग्रह स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो जी, मैं बात करूं बंबई के गवर्नर उस समय थे लेस्ली विल्सन, इस तरीके से लिख देना है। आज तो मुंबई हम बोलेंगे, पहले तो बंबई बोला जाता था ना, तो मुंबई के गवर्नर, इस तरीके से आपको लिख देना है। कहां की गवर्नर की बात होगी? तो मुंबई के गवर्नर नेशनल जो है विल्सन, इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि मैं बात करूं नेशनल, नेशनल होगा नेल्सन होगा, नेल्सन, इस तरीके से लिखेंगे, नेल्सन जो है विल्सन, ये आपको बता देना है। कहां की गवर्नर की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर गवर्नर, गवर्नर गलत लिख गया भाई, यहाँ आएगा ना गवर्नर। ठीक है, बंबई के गवर्नर नेल्सन विल्सन या लेस्ली विल्सन, कहीं कहीं लेस्ली भी लिखा है, कहीं कहीं नेल्सन है, तो लेस्ली कर दो, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेस्ली विल्सन, ये आपको बता देना है कौन से विल्सन होंगे? लेस्ली विल्सन। मुंबई के गवर्नर लेस्ली विल्सन ने न्यायिक अधिकारी, मैं बात करूं कौन से हैं सर जी? एक न्यायिक अधिकारी थे उस समय, ब्रूमफील्ड न्यायिक अधिकारी, इस तरीके से लिख देना है। कौन से अधिकारी की बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बताएंगे न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड, ये आपको बता देना है। कौन से अधिकारी हैं सर जी? तो आप बता रहे होंगे न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड। ठीक है, और एक और है भैया राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक, ब्रूमफील्ड तथा
राजस्व अधिकारी, कौन से अधिकारी की बात होगी? तो हम बता देंगे सर जी राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी, और अधिकारी, राजस्व अधिकारी का नाम क्या था? मैक्सवेल। इस तरीके से आपको बता देना है मैक्सवेल द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, जब आएगा बताएंगे। तो मुंबई की गवर्नर लेस्ली विल्सन न्यायिक अधिकार, मुंबई के गवर्नर लेस्ली विल्सन द्वारा, ऐसे करना है, द्वारा भी लिख देना है। न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा बढ़ाए गए भू राजस्व के लिए एक, मतलब कि इनकी जांच कराई। मैक्सवेल द्वारा बढ़ाए बढ़ाए गए, ऐसे कर देना है, बढ़ाए गए, ठीक है ना, लगान या टैक्स की, बढ़ाए गए लगान की, ठीक है ना, एक जांच कराई मेरे प्यारों, क्या करा दी? जांच कराई। इस तरीके से आप बता देंगे इनके द्वारा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो आप बताएंगे इनके द्वारा क्या हो गया भैया, एक जांच करा दी है, और जांच आयोग ने लगान की बढ़ोतरी को घटाकर मात्र 6.03% कर दिया। ये भी आप बता देंगे सर जी किसके द्वारा? कि जांच कमेटी द्वारा, ऐसे लिख देना है। और कितना सफल हुआ, कहां 22% और कहां 6.03%? तो जांच कमेटी द्वारा मेरे प्यारों, जांच कमेटी द्वारा बढ़ाए गए, इस तरीके से लिखना है, बढ़ाए गए, ठीक है ना, लगान को बढ़ाए गए, किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे लगान को। तो जांच कमेटी द्वारा बढ़ाए गए लगान को 6.03% कर दिया। ठीक है ना, कितना कर दिया? तो मात्र तो मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी जांच कमेटी द्वारा बढ़ाए गए लगान को कितना कर दिया? 22 से 6.03% कर दिया। अब मैं बात करूं बारदौली आंदोलन की सफलता पर। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जब ये आंदोलन सफल हो जाता है, मैं बात करूं क्या हो जाता है सर जी? गवर्नर रॉन्ग है, कहां गवर्नर, अब तो सही है। चलो आगे बात समझ में। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे बारदौली आंदोलन की सफलता पर, इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम बता रहे भी होंगे बारदौली आंदोलन की सफलता पर। कौन से आंदोलन की बात है मेरे प्यारों? बारदौली आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बारदौली आंदोलन की सफलता पर, इस तरीके से लिख रहे होंगे, कौन सी? बारदौली आंदोलन की सफलता पर, सफलता पर, ठीक है ना। मैं बात करूं बारदौली आंदोलन की सफलता पर, बारदौली की महिलाओं ने, इस तरीके से लिख देना है। सर जी कहां की बात होगी? तो बारदौली की महिलाओं की बात होगी। इस तरीके से लिखेंगे मेरे प्यारों, बारदौली की महिलाओं ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बारदौली की महिलाओं ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को, इस तरीके से लिख देना है। कौन से सर जी? वल्लभ भाई पटेल को, पटेल को सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि की बात होगी? तो आप बता देना सर जी सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार की उपाधि, जी सर, सरदार की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप बताएंगे स्टोरी ऑफ बारदौली, एक पुस्तक है स्टोरी ऑफ बारदौली। तो मैं बात करूं स्टोरी ऑफ बारदौली के लेखक कौन होंगे, तो आप यहां बता देंगे सर जी महादेव देसाई। पूछे जाते हैं, ठीक है ना सर। आज लगान देना पड़ता है, और आज भी तो लगान देना पड़ता है, जावे लगान, ठीक है ना। पानी का ये ना जाती भराई जा रही है, नु भैया अब के भराई जा रही है, अब के ये जा रहा है। तो ऐसी थे पहले ज्यादा लगा के रहे, आज नॉर्मल सी बात है। चलो मैं बात करूं स्टोरी ऑफ बारदौली। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो आपसे लिख देना है आपको स्टोरी ऑफ बारदौली। एक पुस्तक है, स्टोरी लिखी हुई है स्टोरी ऑफ बारदौली। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, कौन सा होगा सर जी? स्टोरी ऑफ बारदौली के
बारदौली के लेखक कौन है? महादेव देसाई। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोरी ऑफ बारदौली के लेखक, हमसे बारदौली गुजरात में तो पड़ता है, ठीक है, तो स्टोरी ऑफ बारदौली के लेखक आप बता देंगे सर जी महादेव देसाई। कौन से देव होंगे? महादेव देसाई। इस तरीके से लिख देना है, महादेव देसाई। चलो, स्टोरी ऑफ बारदौली के लेखक कौन है? तो आप बता देना सर जी महादेव देसाई। के एम मुंशी और लालजी एक नारंगी थे, आंदोलन के समर्थन की बात थी। उन्होंने जब मतलब के एम मुंशी का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। इन्होंने उस समय आंदोलन के समर्थन में, मैं बात करूं किसके समर्थन की बात है, तो आंदोलन के समर्थन में मेरे प्यारों मुंबई विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ज्यादा इतना डीपली तो ना पूछ पाएगा, लेकिन मैंने पॉइंट आपको बता दिया। यदि नोट करना चाहो तो आप कर भी सकते हैं। एक और आंदोलन होगा सर जी, ए का आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? तो आप बता देंगे ए का आंदोलन। इस तरीके से लिख रहे होंगे, यदि बात आए तो आप निश्चित तौर पर लिखेंगे भी ए का आंदोलन। मैं बात कर रहा हूँ सर जी कौन से ए का आंदोलन की, ये 1921-22 में चलाया गया। ए का आंदोलन सर कौन से वर्ष की बात होगी? तो 1921 और 1922 की बात है ए का आंदोलन। मेरे प्यारों ये तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया। मैं बात कर रहा हूँ जो आंदोलन का केंद्र है, किसके केंद्र की बात होगी? तो हम बात करेंगे आज सर जी आंदोलन के केंद्र की। आंदोलन का जो केंद्र होगा, ए का आंदोलन की यहां पर बात है, और ए का आंदोलन का केंद्र हरदोई वारमवंकी उत्तर प्रदेश की बात है। आपने पढ़ा भी होगा सर जी, किसकी बात होगी? एक तो हरदोई था जी, एक वारमवंकी आपने पढ़ा हो कभी, एक सर जी बहराइच, ठीक है ना। एक कौन सा होगा? बहराइच। मतलब इनके केंद्र की बात थी सीतापुर और सुल्तानपुर, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे सर जी सीतापुर एवं एवं क्या होगा? सीतापुर एवं, इस तरीके से आपको लिखना होगा बढ़िया तरीके से, सीतापुर एवं सुल्तानपुर आदि। सीतापुर एवं सुल्तानपुर आदि जो जनपद थे, ये कभी मेरे प्यारों ए का आंदोलन के केंद्र हुए। लखनऊ के आसपास यदि मैं बात करूं, अत्यधिक लगान ये भी किस नेतृत्व में स्टार्ट किया गया है? पहले तो मैं बात करूं, एक तो सर अत्यधिक लगान था। कैसा लगान था मेरे प्यारों? तो मैं बात करूंगा सर, एक तो अत्यधिक लगान की बात थी। अच्छा जी, गैर कानूनी रूप से खेती छीनना, मतलब कि गैर कानूनी रूप था। कौन से रूप की बात होगी? तो आप बताएंगे गैर कानूनी रूप से। इस तरीके से करना है, गैर कानूनी रूप से खेती छीनना। क्या छीनने की बात है सर जी? खेती छीनना। इस तरीके से आपको बता देना है। मैं बात करूं अत्यधिक लगान हो गया, गैर कानूनी रूप से खेती छीनना एवं बेगार प्रथा आदि कारणों से मेरे प्यारों, मैं बात करूं एवं, इस तरीके से लिख देना है बेगार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बेगार प्रथा आदि के कारण, ठीक है। बेगार प्रथा यदि मैं बात करूं आदि के कारण, इस तरीके से लिख देना आदि के क्या होगा सर जी? आदि के कारण यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन क्या है? यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस तरीके से आपको लिख देना है, यह आंदोलन मेरे प्यारों प्रारंभ किया गया। आता है क्वेश्चन, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे बारदौली कब चलाया गया सर? ये कितना लिख रहा हो ना, दिखाई दे रहा हूं है भैया? देख ले करो यार, ऐसे मत करे करो। चलो, ए का आंदोलन की बात थी, तो आप बताएंगे अत्यधिक लगान, गैर कानूनी रूप से खेती छीनना और वेगार प्रथा आदि के कारण यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेतृत्व की मैं बात करूं, इसका नेतृत्व किसने किया है? अब बात तो होगी सर नेतृत्व की। इस तरीके से आप बताएंगे नेतृत्व की। यदि मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बता देना, एक तो सर जी मदारी पासी, ठीक है ना। कौन से पासी होंगे? तो हम बताएंगे सर, नाम था मदारी पासी एवं सहदेव। मदारी पासी एवं क्या होगा? तो आप बता देंगे सर जी एवं सहदेव, ठीक है।
ये आप बताएंगे मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में, और कांग्रेस के अहिंसात्मक सिद्धांत में ये विश्वास भी रखते थे। ये मैं बात करूं, कांग्रेस के अहिंसात्मक जो सिद्धांत था, किसकी बात होगी, कांग्रेस के अहिंसात्मक सिद्धांत पर ये विश्वास करते थे, जिनके नेतृत्व में मेरे प्यारों एका आंदोलन की शुरुआत होती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना, ठीक है, किसकी बात होगी, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की यदि मैं बात करूं, एक और आपको डाल देना है सर जी, ठीक है ना, कौन सी प्रथा की बात होगी, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश किसान सभा, कौन सी सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना, कोई भी बता दो मुझे भैया, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सर जी। बेगार प्रथा क्या थी, सामंतों, जो सामंत थे, जागीरदार थे तथा राजाओं द्वारा अपनी रियत से मुफ्त सेवाएं लेना बेगार प्रथा कहलाती थी। मतलब कि मुफ्त सेवा लेते थे व्यक्तियों से, जो सामंत थे या जागीरदार थे, जो राजा थे, और उनकी जो रियत वगैरह थी उनसे मुफ्त सेवाएं लेना बेगार प्रथा कहलाती थी। आगे बात समझ में, यहां तक पॉइंट। गुरुजी मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे रहे, क्या हुआ, क्या है बताओ भैया, क्या क्वेश्चन है प्रवीण जी, ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 गौरी शंकर मिश्रा व इंद्र नारायण द्विवेदी ने, ठीक है ना, इसकी स्थापना होती है 1918 में। आप बता रहे होंगे गौरी शंकर मिश्रा कौन से होंगी सर जी, तो आप लिख क्यों ना देते, गौरी शंकर मिश्रा, कौन सी शंकर की बात है, गौरी जी सर, शंकर जी सर, गौरी शंकर मिश्रा, मिश्रा वे इंद्र नारायण द्विवेदी, कौन सी नारायण की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूँ इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है ना। इंद्र नारायण द्विवेदी ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के, ठीक है ना, तो गौरी शंकर मिश्रा व इंद्र नारायण द्विवेदी ने पंडित मदन मोहन, ऐसे लिख देना है, कौन सी मोहन की बात होगी, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, ये भी आप बता देंगे किसके सहयोग की बात है, पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हो जाती है। गुरुजी मेरे गांव पंडित गांधी गलत बोल रहा और नाथूराम को अच्छा बोल रहा, अच्छा कोई बात ना है, चलो भैया यहां तक आपके पॉइंट समझ में आया होगा, और मैं बात करूंगा ये आने भी चाहिए। अवध किसान सभा एक और होगी, मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आज बात होगी अवध किसान सभा की, इस तरीके से लिख देना है सर जी, अवध जी किसान सभा, मैं बात करूं कौन सी सभा की बात है मेरे प्यारों, तो आप लिख देंगे अवध किसान सभा। इस तरीके से स्थापना 1920 में प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के द्वारा, ठीक है ना, तो आप बताएंगे सर जी स्थापना की बात होगी, और स्थापना आप कर देंगे कब की बात है, अवध किसान सभा 1920 में, प्रतापगढ़ की बात है मेरे प्यारों, वो प्रतापगढ़ जिसे आंवला नगरी कहा जाता है, और मैं बात करूं बाबा रामचंद्र द्वारा, बाबा कौन थे भैया, रामचंद्र द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो आप यहां पर बता रहे होंगे अवध किसान सभा की, कौन सी सभा, अवध किसान सभा, कब 1920 में, कहां, प्रतापगढ़ में, किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र के द्वारा। एक अखिल भारतीय किसान सभा की मैं बात करूं, ठीक है ना, कौन सी, अखिल भारतीय किसान सभा, इसे भी डालेंगे मेरे प्यारों, कौन सी सभा की बात होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय, इस तरीके से लिख देना है, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल जो भारतीय है ना किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल की बात थी सर,
11 अप्रैल और वर्ष होगा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा और कहाँ सर जी? लखनऊ में। आपको बताना है लखनऊ में, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा ये 11 अप्रैल 1936 ईस्वी की बात है, लखनऊ में मेरे प्यारों। और मैं बात करूं इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो सर जी कौन से अध्यक्ष की बात है? तो इस तरीके से आपको लिख देना है प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। इस तरीके से बता देना है। यदि प्रथम अध्यक्ष हमसे पूछे जाएंगे तो हम बता देंगे स्वामी सहजानंद, यहां पर लिख देंगे। और मैं बात करूं सर जी प्रथम अध्यक्ष तो ये हो गए, और सचिव की बात तो होगी या महासचिव एनजी रंगा, ये आपको लिख देना है। यदि महासचिव की बात कर रहा हूंगा मैं तो आप बताएंगे एनजी रंगा। कौन से रंगा होंगे? तो यहां आप एनजी रंगा बता रहे होंगे। कौन से रंगा है मेरे प्यारो? एनजी रंगा। महासचिव आप एनजी रंगा बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है ना। तब तक मैं पेन ले आता हूँ। अच्छा चलो पानी पी रहा हूँ, करो भैया इसमें को। चलो भाई, यहां तक पॉइंट कंप्लीट है, हो गया होगा सभी का। एक और है तेभागा किसान आंदोलन। अगला आंदोलन और डाल देंगे। अगला तेभागा, ऐसे लिख देना है तेभागा सर जी। जी किसान आंदोलन, ये आपको बता देना है। तेभागा किसान आंदोलन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तेभागा किसान आंदोलन, ठीक है। चलो 1946 में स्टार्ट होता है ये तेभागा किसान आंदोलन 1946 में। और मैं बात करूं बंगाल में 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में मेरे प्यारों 1946 ईस्वी की बात है। तो आप लिख देना बंगाल में। बंगाल की बात होगी, बंगाल में 1946 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। तो बंगाल में 1946 ईस्वी में, बंगाल में 1946 ईस्वी में बंगाल प्रांतीय, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी? बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में। बंगाल प्रांतीय जो किसान सभा है, किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया। नेतृत्व में यदि मैं बात करूं, आंदोलन शुरू किया गया, इस तरीके से लिख देना है। आंदोलन क्या किया गया मेरे प्यारो? शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? तेभागा किसान आंदोलन 1946 की बात होगी। स्टार्ट हो जाता है आंदोलन बटाईदारों, ठीक है ना, मतलब वही किसानों से संबंधित है। और जिसका नेतृत्व यदि मैं बात करूं, तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह ने किया था। किसने सर जी? तो आप लिख देंगे नेतृत्व कंपाराम जी वे भवन सिंह। वे कौन होंगे? भवन सिंह। इस तरीके से आप लिख भी देंगे, ठीक है। कंपाराम वे भवन सिंह ने, ये आप बता देना बढ़िया तरीके से। एक और होगा वर्ली किसान आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन होगा सर जी? ठीक है 1916 लिखे प्लीज, ठीक कर दीजिए। किस में लिख दिया 1916? एक सेकंड, अच्छा 1946 करना है। 1946 इसे कर देना 1946, माफी चाहूंगा 1946। चलो आगे चलते हैं। एक वर्ली किसान आंदोलन, ये कौन से आंदोलन की बात होगी? तो हम बताएं सर, हाँ वर्ली किसान आंदोलन, ये आपको बता देना है। यदि मैं बात करूं तो वर्ली किसान आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। वर्ली किसान आंदोलन कहां? तो ये बंबई, और बंबई तो मैं बोलूं आज मुंबई की बात होगी। तो मुंबई महाराष्ट्र में वर्ली किसान आंदोलन। अब पूछ लिया जाता है कि वर्ली किसान आंदोलन कहां स्टार्ट किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्ष था 1945। कौन सा था सर जी? वर्ष था 1945। तो वर्ली किसान आंदोलन मुंबई महाराष्ट्र में 1945 में ये स्टार्ट किया गया। चलो भाई, अब मैं एक और बात बताऊं। ये किसान आंदोलन थे जो आपको
1946 है यू। अरे 1900, ठीक है ना, 1946 कर देना, 1946, ये ठीक है। चलो, यहाँ भी बंगाल में 1946, 1946 में, ठीक है, बंगाल में 1946 ईस्वी में, ठीक है। चलो, अब तो ना है, ये 1945 होगा। अब मैं बात बताऊं आपको किसकी, कल जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और भारतीय राष्ट्रीय, जैसे कि हमने आपके लिए थे गवर्नर जनरल, 6 दिन का टॉपिक हुआ था, लेकिन उसमें बहुत चीजें, सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब ये भी कंप्लीट हो गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी चल रही होगी। उसके बाद यदि मैं बात करूं जैसे मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना, तो मैंने गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में सारी चीजों को करवाता चला हूं। वो टॉपिक तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन चीजें बहुत कंप्लीट हुई उनमें। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जी, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल का विभाजन भी बस छोटा सा पॉइंट होगा, और आपका फिर करारे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जी गोलमेज सम्मेलन। और इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं आ जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ, ठीक है ना, और ये आपका जो है हिस्ट्री समाप्ति की तरफ रहेंगी, ठीक है। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है किया है, ठीक है। और मैं आशा करूंगा यदि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते गए तो ठीक है सर, अभी तो अंग्रेज की तरह ही स्थिति है सर, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर होती जाएंगी, और मैं आशा करूंगा कि आपको जो है, ठीक है ना, पॉइंट, मतलब कि यदि पॉइंटों की यदि मैं बात करूं ना, तो ये कंप्लीट होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, कांग्रेस जीत जाएगी सर जी, अच्छा। हाँ, और कल जो है 4 तारीख भी है, परिणाम भी आ रहे हैं, और कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी का उदय भी हम कर रहे होंगे। चलो, ये जीतो या हारो कोई हमसे, वो तो भैया जो है ये छात्र है, छात्र जीवन पर, इस पे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। कोई सी भी सरकार आ जाओ, ठीक है ना, करना तो अपने आप ही पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। बस उसी दिन तक हमारी सुध-बुध ली जाएगी जब तक उस क्षेत्र में चुनाव ना हो। उसके बाद तो पूरी पंचवर्षीय योजना में कोई भी पार्टी का लीडर हो, फिर ना देखेगा कोई कहाँ मर रहा है कहाँ गिर रहा है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। फिर मुलाकात कर रहे होंगे हम कल, तो ठीक है। सभी को बढ़िया तरीके से करना है, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।